गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, यानी कि वहां पे जो मिरर फार्मूला होता था, तो मिरर फार्मूला में आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ। कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। तो पहले समझते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन जो होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं किसका, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का, यानी कि जो रेशियो में बनेगा साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जब कंपैरिजन करेंगे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, यही क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। तो मैग्नीफिकेशन इज रेफर्स टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो हो गया, मैग्नीफिकेशन equal to size of the image, size of image divided by size of object। क्लियर है, यानी कि द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड मैग्नीफिकेशन को डिनोट हम किससे करेंगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम, यानी मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करेंगे एम इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, या हाइट ऑफ द इमेज को हम इंडिकेट किससे करेंगे, एच आई बाई एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई बाई ओ, यानी कि इमेज बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि जो कंपैरिजन होगा, यानी कि रेशियो निकालेंगे इसमें साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहां पे अगर जो हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो वहां पे आपका जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट था और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इन दोनों कंडीशन में हम जो कर देते हैं, तो m इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल, यानी जो इमेज बन रहा था, इमेज पोल से कितने डिस्टेंस पे है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। क्लियर है, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल से है बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल हम क्यों माइनस में ले रहे हैं, नेगेटिव में, क्योंकि आप स्फेरिकल मिरर, दोनों स्फेरिकल मिरर में कनकेव एंड कन्वेक्स में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि यू,
कुछ साइन कन्वेंशन में देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव में होता है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर है। तो दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होगा वो क्या हो गया, निगेटिव में होगा। इसलिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल माइनस में एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल। अब यहां पर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। एंड इमेज का डिस्टेंस जो होता है पोल से उसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, वी से। देन m इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल माइनस v बाई u। ये भी आपका फार्मूला हो गया, यानी कि आप मैग्निफिकेशन द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये क्या होगा, माइनस। यानी कि फार्मूला का मैग्निफिकेशन का प्रोड्यूस बनेगा यहाँ पे m इक्वल टू माइनस v बाई u। एंड ये फार्मूला बनेगा हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन रेशियो। और मैग्निफिकेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से या स्मॉल एम से। तो ये आपका होगा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं एच आई यानी इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये जो लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई क्या होगा, इमेज भी ऑब्जेक्ट हो गया। और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब बात करते हैं कि कितने यहाँ पे केसेस होंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट केस होगा, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी केस 1 यानी m इक्वल टू h i बाई h को इक्वल टू i बाई 2। क्लियर है। अब यहां से आते हैं केस 1। फर्स्ट केस में क्या होता है कि अगर जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स h i इक्वल टू h को। अब यहां से अगर जो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा वहां पे, तो यहां से क्लियर है m इक्वल टू h i बाई h को इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों की साइज क्या हो रही है, सेम हो जा रही है, इक्वल हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं h i इक्वल टू h को, यानी इसकी जगह पर लिख सकते हैं h o बाई h o, यानी कितना हो गया 1। तो फर्स्ट केस में इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज 1 देन हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू size of the object means first case and m equal to क्या हो गया 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ये क्या बन गया आपका 1 के इक्वल हो गया। सेकंड केस में आते हैं केस 2।
इज 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज अगर तो ग्रेटर देन 1 है, यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज की हाइट क्या हो रही है, ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h हाइट ग्रेटर देन h4, हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है यहां से देख लेते हैं, m इक्वल टू hi बाई h4। अब इस कंडीशन में हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज की हाइट ग्रेटर हो जा रही है। तो सपोज दैट अगर जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज हमने सपोज कर लिया 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, 3 से कम नहीं होगा, यानी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो 3/2, यानी हाइट ऑफ द इमेज 3 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। आप 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। तो यहाँ पे जब हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से क्या हो, ग्रेटर है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, ग्रेटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो किसी भी कंडीशन में कोई भी अगर जो हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो वहां पे जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 1 से ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1.5 से ग्रेटर हो गया। कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से क्या ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में जहां पे अगर जब सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। इसलिए मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, मैग्निफिकेशन m ग्रेटर देन 1, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन क्या होगा, m ग्रेटर देन 1। किस कंडीशन में, जब हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi बाई h4। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर जो ग्रेटर हो जा रहा है हाइट ऑफ द इमेज, यानी h4 ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा हाइट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा जो ऑब्जेक्ट की हाइट जो हाइट ऑफ द इमेज से क्या ग्रेटर आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से लेस होगा, यानी कि m लेस देन 1। तो ये आपका 3 कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ द इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों की हाइट क्या हो रही है, सेम हो जा रही है, उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज, अगर जो इमेज की हाइट जो है ग्रेटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फार्मूला होता है hi बाई ho, अगर जो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, ग्रेटर है, तो m की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो है 1 से क्या होगी, ग्रेटर आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से कम रहेगा, तो कभी भी डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से अधिक होगी। थर्ड केस में आते हैं तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की हाइट
इमेज की हाइट से ग्रेटर है तो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले क्या है ग्रेटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर जो हम अधिक नंबर से कम नंबर में डिवाइड करते हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो है 1 से लेस होगा। तो मैग्निफिकेशन उस कंडीशन में क्या होगा, 1 से लेस होगा। ये 3 कंडीशन आपके हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहां से देखिए साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की साइन कब प्लस होगी कब माइनस होगी। तो फर्स्ट बात करते हैं जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि जब इमेज क्या हो रहा है रियल बन रहा है और इन्वर्टेड। फर्स्ट देखते हैं फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो इस कंडीशन में अगर जो इमेज रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू h i बाई h o। तो हाइट ऑफ द इमेज, जैसे पिछले साइन कन्वेंशन प्रीवियस वीडियो में साइन कन्वेंशन बता चुके हैं, अगर जो इमेज ऑब्जेक्ट क्या है पॉजिटिव है और इमेज अगर जो इन्वर्टेड बन रहा है यानी कन्वेक्स मिरर में जो फ्रंट पे बन रहा था रियल बन रहा था, रियल में जो ऑब्जेक्ट रख रहे थे और इमेज क्या हो रहा था इन्वर्टेड। तो रियल में अगर जो नेचर ऑफ द इमेज रियल है तो क्या होगा इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड के लिए हम साइन क्या लगा देते हैं माइनस में। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा कि साइन जो होगी वो क्या होगी नेगेटिव। क्लियर है, एकदम सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन कन्वेंशन में बता चुके हैं कि अगर जो इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा था तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता था, इन्वर्टेड मींस क्या उसका उल्टा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। तो हमने बताया था कि अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के बन रहा है यानी हाइट ले रहे हैं तो वहां पे जो साइन होगा क्या होगा माइनस में होगा। तो अगर जो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन इमेज की हाइट क्या हो जाएगी माइनस में जाएगी, यानी कि h i जो होगा ये क्या होगा निगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन जो होगा यानी m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी माइनस में होगी। सेकंड बात करते हैं फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहां पे m इक्वल टू h i बाई h o। तो यहां पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती थी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते थे, तो उस कंडीशन में जो हाइट होती थी ऑब्जेक्ट की वो क्या होता था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो प्लस में था, और हाइट ऑफ इमेज अगर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो ऐसे बनता था। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखें इरेक्ट का मतलब क्या होगा इसी सीट में फिक्स है यानी ऐसे बनता था। तो ये क्या हो गया इरेक्ट हो गया, और इन्वर्टेड में बताते हैं कि ये अगर जो ऑब्जेक्ट इधर है तो ये नीचे। तो इस कंडीशन में रियल था ये रियल इन्वर्टेड, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता था प्लस, और साइज ऑफ द इमेज क्या होता था माइनस होता था यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। वर्चुअल में यानी कि बिहाइंड द मिरर यानी जो इमेज बनता था बिहाइंड द मिरर, और उस कंडीशन में जो इमेज की हाइट होती थी वो क्या होती थी अगर इरेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अब है, तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अब दोनों हम क्या लेते थे प्लस लेते थे। तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो गया और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में
जो मैग्निफिकेशन होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्निफिकेशन के जो साइन होगा, अगर जो रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड में हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस रहेगा, और जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, तो इन्वर्टेड में साइन इमेज की हाइट जो होगी वो क्या लेंगे माइनस में, तो माइनस और प्लस से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या माइनस होगी। तो मैग्निफिकेशन जो है क्या निगेटिव होता है, कब, जब रियल होता है और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, यानी कि मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं द रेशियो बिटवीन टू, द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसमें 3 कंडीशन बताए हैं कि हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो m की वैल्यू 1 होगी। अगर हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेस होगा, तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या होगा लेस होगा 1 से। साइन का प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे मैग्निफिकेशन में। अगर जो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन वहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो इमेज की हाइट होगी वो क्या होगी माइनस में आ जाएगी। तो माइनस प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा नेगेटिव हो गया। सेकंड केस में अगर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, और दोनों की साइन क्या होगी प्लस होगी, तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये आपका रहा मैग्निफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इससे जो जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।